हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील पटनायक। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर में मैं एक के बाद एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। दोज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज ऑफ 24 एंड 25 एंड फॉर द नीट एंड जेईई एग्जामिनेशंस। ये टॉपिक सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक के बाद एक इन टॉपिक को देखेंगे। तो ये एक्चुअल में ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, ये यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है चैप्टर, ठीक है। यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इस चैप्टर, इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर 1 है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखो, अब पहली बात हमें इस चैप्टर में समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है, वो कैसे अपना एक फील्ड बनाता है या डेवलप करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पहला डेफिनेशन पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज का। किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, अगर इसको डिफाइन करने की बात आए तो क्या बोला गया है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of an elementary particles. It is an intrinsic property of an elementary particles. अच्छा, ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स? एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, ये बताइए मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या है? हमें पता है कि मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होता है वो क्या होता है? एटम। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर। और एटम के अंदर क्या होते हैं आपको पता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन which give rise to electric field, है ना? which give rise to electric field between various objects. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? ठीक है, तो आपने पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या बोली गई? इट इज एन इंट्रिंसिक, ये किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ना? और किसके? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो किसको राइज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन वेरियस व्हाट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान के चलो कि दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, दो ऑब्जेक्ट के पास हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। सपोज इसमें आपने दे दिया पॉजिटिव चार्ज और इसमें दे दिया आपने नेगेटिव चार्ज। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों ऑपोजिट चार्जेस, दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में जो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर जनरली फॉर्मूला बताया जाए तो होता है E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। ये हम बाद में देख लेंगे। E इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ बाई क्यू। व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हाट E इज इक्वल्स मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। और ये फोर्स कैसा चार्ज, ये फोर्स कैसा होगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? एक फील्ड है। उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब लेकिन बात जानने की बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, आप इसमें नोट करके लिख भी लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar quantity
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट भी लिख लीजिए, है ना, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम, इट्स ऐसा यूनिट इज व्हाट, कूलम। अब देखो चार्ज की कहानी को हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं कि चार्ज आए कैसे, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। तो चार्ल्स डी फ्रांस एक क्या साइंटिस्ट था, चार्ल्स डी फ्रांस नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने एक कहानी बताई थी। क्या कहानी बताई थी उसने, कि ये चार्जेस का इंट्रोडक्शन हुआ कहां से। तो इसके पहले बहुत थ्योरी है, एक दो थ्योरी हमें याद रखनी है, दो एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के। तो इसने क्या बोला था कि दो सेट ऑफ एग्जांपल्स लिया था इसने। एक तो लिया किसका, ग्लास रॉड का, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ का, ठीक है। बिकॉज वी आर डीलिंग विथ व्हाट, द चैप्टर ऑफ वी आर डीलिंग विथ व्हाट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक चार्जेस, दोज चार्जेस विच आर एट विच कंडीशन, रेस्ट कंडीशन। तो यहां पर कहानी क्या बता गई, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। उसने ये बोला कि अगर मान के चलो आपके पास एक ग्लास रॉड है, क्या है, आपके पास एक ग्लास रॉड है, और अगर इस ग्लास रॉड को आप एक सिल्क के क्लॉथ से रब करते हो, है ना, व्हेन यू रब द ग्लास रॉड विद द हेल्प ऑफ सिल्क क्लॉथ, व्हाट विल हैपन, दिस इज व्हाट ग्लास रॉड। ये क्या है, ग्लास रॉड, और ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है। जब इस सिल्क क्लॉथ इस ग्लास रॉड को आप रब करोगे तो होगा क्या, इसमें पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, किसमें, ग्लास रॉड में। अब ये क्या जादू थोड़ी है कि डायरेक्टली यहां पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाए, ऐसा कोई जादू नहीं है। होता क्या है, व्हेन यू रब, जब आप इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक चार्जेस जो भी इस सिल्क क्लॉथ में प्रेजेंट होंगे वो कहां पर चले जाते हैं, सॉरी वो कहां जाते हैं, जो भी, सॉरी, यहां पर जो भी ग्लास रॉड में जितने भी चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, रब करने के कारण वो चार्जेस उठ के कहां पर आ जाएंगे, आपके सिल्क क्लॉथ में। और यहां पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम पॉजिटिव चार्जेस से क्या करते हैं, शो करते हैं। अब होगा क्या, इसमें जो भी नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट था, रब करने के कारण वो कहां पर आ गया, सिल्क क्लॉथ में आ गया, ठीक है। तो सिल्क क्लॉथ में जितने तुम्हारे जितने यहां पर 1 2 3 4 5, सपोज 5 चार्जेस यहां प्रेजेंट है ग्लास रॉड में, रब करने के कारण यही 5 चार्जेस किस में आ जाएंगे, तुम्हारे सिल्क क्लॉथ में आ जाएंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, चार्जेस का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। एक सेकेंड और केस ये है, तो याद रखना एक कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू रब द ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव चार्जेस आर डेवलप ऑन द व्हाट, ग्लास रॉड। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या बताई मैंने, कि आप जब सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब करोगे तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ग्लास रॉड में स्टैटिक चार्जेस जितने ही प्रेजेंट होंगे वो कहां पर आ जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड वाले कॉम्बिनेशन की। ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बता दिया, और याद रखना ग्लास रॉड मतलब पॉजिटिव चार्ज, जब रब करोगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सेकंड वाला केस क्या है, प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड एंड वुलन क्लॉथ, प्लास्टिक रॉड एंड वुलन क्लॉथ का है। इसी कहानी भी थोड़ी ऐसी है, देखो समझना इस बात को, कि अगर मेरे पास सपोज एक प्लास्टिक रॉड है, क्या है, एक प्लास्टिक रॉड, ठीक है। इस प्लास्टिक रॉड को फिर से मैं किससे रब करता हूं, मान के चलो एक वुलन क्लॉथ से रब करता हूं। इट इज बेटर टू राइट आउटसाइड, ठीक है। मैं कहां पर रब करता हूं इसको, ये वुलन क्लॉथ है, ये वुलन क्लॉथ है। अगर मैं इसको इससे रब करूंगा तो अब क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे किसमें, वुलन क्लॉथ में, वो कहां पर चले जाएंगे, प्लास्टिक रॉड पे, प्लास्टिक रॉड पे। याद रखना, ग्लास एंड प्लास्टिक बोथ आर इंसुलेटर, ओनली स्टैटिक चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन दैट वन, ठीक है।
इसमें कोई मूविंग चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहां से जितने भी होंगे, रबिंग से होगा क्या, यहां से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पर आ जाएंगे, तुम्हारे प्लास्टिक रॉड में आ जाएंगे। और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होगी तो यहां पर क्या होगा, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें क्या हैं कि जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हो तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और अगर आप प्लास्टिक रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करते हो तो उसमें नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ये कहानी ठीक है। तो मैंने एक चीज बता दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन चार्ज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का मैंने बता दिया कि हाँ रिप्रेजेंटेशन बता दिया, स्केलर क्वांटिटी बता दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर जब इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, सिर्फ Q से होता है। Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q और कैपिटल Q, इन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बताया था मैंने आपको पहले ही। एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको आप प्लस Q से डिनोट करोगे, और एक होगा नेगेटिव चार्ज जिसको आप नेगेटिव चार्ज होगा जिसको आप किससे डिनोट करोगे, माइनस Q से डिनोट करोगे। एक नेगेटिव चार्ज होगा जिसको आप माइनस Q से डिनोट करते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक प्लस Q और माइनस Q। देखो अब चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें एक चीज याद रखनी है, और इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, E से। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, E से। इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को E इज इक्वल्स टू, राइट डाउन, E इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बच्चों, E इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। ये है मैग्नीट्यूड। अब सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि E की वैल्यू यहां पर प्लस किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो E का मैग्नीट्यूड आपको याद रखने की आवश्यकता यहां पर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू किसकी होती है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब किसके प्रॉपर्टीज के बारे में, मैंने इसकी कहानी बता दी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको देख लेते हैं पहले। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या पढ़ना है आपको, एक चीज पढ़नी है इसको मैं, हाँ है ना। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां पर देखना, बताते जाते हैं, यहां पर देखते जाओ। तो जो सेकेंड चीज पढ़ना है आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज, इसको रटना नहीं है, समझना है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझने की जरूरत है यहां पर। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला वाला जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब सुनना, मेरी बात को डेफिनेशन बताऊंगा। अगर मान के चलो कोई सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी बॉडी हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर इसके अंदर कुछ चार्जेस प्रेजेंट, प्लस Q1, प्लस Q2, माइनस Q3, प्लस Q4, माइनस Q5, माइनस Q6, ये चार्जेस सपोज प्रेजेंट है इसमें। तो एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, ये n नंबर ऑफ चार्जेस डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस टोटल सिस्टम के चार्ज के बारे में पूछूं तो टोटल सिस्टम क्या होगा, टोटल सिस्टम का चार्ज कितना होगा, सबका एडिशन। ठीक है, सबका एडिशन। तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस ऑफ Q5 माइनस ऑफ Q6, सबका एडिशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करने की बात करूं, अगर मैं इसको डिफाइन करने की बात करूं तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द टोटल, समझ गए बात को, किसी भी सिस्टम का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, बात याद रखना। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, अगर हम कोई भी सिस्टम लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर
n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 Q6 है, ये जो भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे इन टोटल चार्ज क्या होगा सिस्टम का, Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 माइनस ऑफ Q3 प्लस Q4 माइनस ऑफ Q5 माइनस ऑफ Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जानने की जरूरत भी है, सारे चार्जेस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अगर तो डिफाइन किया जाए एडिटिविटी, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is the algebraic sum of all individual charges। क्या चार्जेस, इंडिविजुअल चार्ज, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, इंडिविजुअल चार्जेस। राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को, इंडिविजुअल चार्जेस present at different locations, present at different locations, ठीक है, of an object। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो एडिटिविटी, अब तो सारे, तो मतलब चार्जेस ऐड होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल डिस्कस किया जाए, इस एग्जांपल से हमने देखा, अगर मान के चलो तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम, मैंने बताया रैंडम सिस्टम बताया, स्फेरिकल सिस्टम देखा यहाँ पर, +6 कूलम का चार्ज है, -4 कूलम का चार्ज, अलग अलग लोकेशन में 2 कूलम का चार्ज है, +4 कूलम का चार्ज है, ठीक है, -9 कूलम का है, +16 कूलम का चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या होगा सिस्टम का, सारे चार्जेस आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, ये +6 कूलम, ये -2, ठीक है, -2, it is better to write only the magnitude, not unit here, okay। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 6 आएगा, -2 आएगा, -4 आएगा, +16 आएगा, +4 आएगा, और कितना आएगा, -9 आएगा, ठीक है। अब सारे नेगेटिव वैल्यूज को जोड़ लो पहले, माइनस माइनस प्लस, -6 +16 +4 -9, ठीक है, माइनस माइनस 16 + 4 20, 26, माइनस माइनस प्लस 9 6 कितना 15, तो 26 से 15 के कितना बचा तुम्हारा 11, ठीक है। तो यहां पर 11 कूलम ऑफ चार्ज टोटल प्रेजेंट होगा। दिस इज एन एग्जांपल फॉर व्हाट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो जस्ट ए सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। तो समझ गए, तो चार्जेस किसी भी लोकेशन में प्रेजेंट हो, वो चार्जेस सारे क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट, याद रखना यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब बताता हूं मैं। ये सारे प्रॉपर्टी कि चार्जेस क्वांटाइज होते हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें सारे टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद मैं एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। अब देखो क्वांटाइजेशन का इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is an integral the total charge of a system is an integral multiple, is an integral multiple, ठीक है, of charges, that is Q is equals to any। ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीजर्स का मल्टीपल होगा, दैट मीन्स n की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1, +-2, +-3, +-4, ये हमेशा
इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे, नॉट इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं क्वांटाइजेशन की बात करूं, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस, दैट इज नॉट Q बराबर एन, कभी हाफ चार्ज 3/4 फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी नहीं होगा। टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस ऑफ एन बोल सकते हो आप। n की वैल्यू 0 होगी या ±1 होगा, ±2, ±3, जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज होते जाएंगे। जो थर्ड प्रॉपर्टी आता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर यू कैन से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड वाला प्रॉपर्टी इज बेटर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में हमेशा पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेम थिंग यहां भी अप्लाई होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या लिख सकते हो आप इसमें, राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, according to law of conservation of charge, first point you can say the total charge of a system, the total charge of an isolated system remains constant। इसका मतलब भी बताता हूं क्या, isolated system remains कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है भैया, अभी मैंने बताया, अगर कोई सिस्टम में चार्ज जितना पड़ा है वो चार्ज हमेशा आइसोलेटेड है, मतलब उसमें आप कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कोई रबिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वो एकदम आइसोलेटेड है, अलग थलग पड़ा हुआ, आइसोलेट है, उसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों रहेगा, क्योंकि खुद से चार्ज ना खत्म होता है ना बढ़ता है। इट इज अ व्हाट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी आइसोलेट सिस्टम का चार्ज हमेशा, आइसोलेट मतलब एकदम अलग थलग कोई पड़ा हो, तो उसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेकंड वाला पॉइंट अगर इसमें बोला जाए तो, सेकंड वाला पॉइंट बोला जाए तो, इसमें सेकंड वाला पॉइंट बोला जाए तो चार्ज कैन, ऐसे लिख लो उसको, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी, इट इज बेटर टू राइट इन अ प्रॉपर मैनर। 2 मिनट को, charge can neither be created nor destroyed, charge can neither be created nor destroyed, it can only transfer from one body to another body, from one body to another body। all these topics, all these points are important। कभी भी चार्ज है ना खुद से क्रिएट नहीं होता, खुद से डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल बताया था मैंने भी, ग्लास रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ से रब किया था तो हुआ क्या था, चार्जेस ट्रांसफर हुए, कहां से, सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड में, और प्लास्टिक रॉड में क्या हुआ था, वुलन क्लॉथ से आपने जब रब किया तो उसमें भी ट्रांसफर हुआ। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का, ये मैंने आज खत्म किया है। इसके सेकंड पार्ट वाले वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक है, जो टॉपिक समझ में नहीं आया है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ऐसे सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल सुनील क्लासेस के चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।